के बारे में रिवीजन करना है। कल तो हमने पढ़ाया था इसके बारे में, लेकिन आज उसके जो चीजें बची हुई हैं वो करेंगे, और बाकी एक छोटा सा रिवीजन। इन सेंटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक अगर ज्योमेट्री के लेवल से देखा जाए तो। और जिस लेवल की चीजें आपको बताई जाएंगी, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा इन सेंटर में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो चीजें आपको बताई जाएंगी जहां तक अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, वो सभी चीजें आज हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट और सारा जितने भी थ्योरी हो सकते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हो सकते हैं, वो सभी के सभी चीजें हम लोग करेंगे। बहुत ज्यादा ट्रिक याद करना है। कहाँ पे ट्रिक याद कर रहे हैं? हाँ, कहाँ पे? वीडियो तो चल रही है ना, बफरिंग तो नहीं हो रही? एक बार वो बिल्कुल बताएंगे सभी लोग। हाँ, मैथ स्पेशल 12 में भी चलेगी, बिल्कुल क्लासेस चल रही होंगी। हाँ, एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, वीडियो चल रही है क्लियर, तो एक बार बता देंगे हमको। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं खुद ही। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे शो करता है, तो जल्दी सभी लोग तैयार हो जाए पहले तो। ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। इन सेंटर यानी कोई भी पॉलीगन हो, उसके अंदर में एक ऐसा सर्कल जो उसके सभी भुजाओं को टच करता हो, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सब कुछ बताया जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस, जो चीज़ आप अभी तक नहीं जानते होंगे वो भी आज जानेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लासेस चल रही हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यूट्यूब पे कमेंट में पढ़ रहा हूँ, तो यूट्यूब पे सभी लोग, हाँ यूट्यूब पे सभी लोग आएँ, जो लोग भी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे आ जाएं। यूट्यूब पे हम लोग कमेंट कर उसका रीड कर लेंगे, जो लोग आप लोगों के कमेंट होंगे। हाँ, डेली क्लासेस लाइव होंगे कि नहीं वो चीज़ें बात की बातें हैं। हम इसमें इसके अंदर करेंगे 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब कुछ कवर करेगा। हाँ, जितने भी होंगे, वो छोटे एग्जाम हो बड़े एग्जाम हो, ठीक है, आरआरबी वाले हों, जो भी होंगे वो सभी के लिए ये पूरा का पूरा कवर करेगा। इसके अलावा और भी कुछ चीजें नहीं होंगी, ठीक है, जितना आपको बताया जा रहा है। तो इन 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहला चीज जो यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहला पॉइंट, अगर हम पहले तो एक वो बना लें, ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। और इसके अंदर में हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया। क्या बनाया? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। यहां से हमने एक लाइन खींच दिया, ये भी एंगल हमारे पास क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। अल्फा अल्फा मान लीजिए, बीटा बीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ये इसको हमने मान लिया बीटा और बीटा। ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास ओ है, तो ओ क्या होगा हमारा? इन सेंटर होगा, या इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र होगा, ठीक है। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर करेंगे, यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर इसका नाम रख लें AD, CF और BE, तो AD, B, CF आर एंगल बाइसेक्टर, कोण सम द्विभाजक, ठीक है, कोण सम द्विभाजक। क्वेश्चन लाइव क्लास में भेजा करिए, ठीक है, जो भी प्रशांत कुमार, बिल्कुल लाइव क्लास में क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आप जैसे मान लीजिए अलग से व्हाट्सएप भेज देंगे तो क्वेश्चन वो मिलता ही नहीं हमको, ठीक है। एक बार मान लीजिए देख भी लिया हम, तो दोबारा इतना नीचे चला जाता कि मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखेंगे,
जब भी क्वेश्चन आप भेजेंगे तो लाइव क्लास में भेज के कमेंट करेंगे, जैसे आपके एप्लीकेशन पे क्लासेस होती है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन बताए जाते हैं, आज भी मैंने बताया। तो ये हमारा क्या होगा, अंत केंद्र होगा। अगर ये अंत केंद्र होगा तो एक पॉइंट और समझिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें इस वाले भुजा पे, मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ बन गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हमने, ये यहाँ बन गया, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बराबर होते हैं इसलिए ये वाला जो सेंटर होता है, इस सेंटर से हम क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। और इस सर्कल को हम बोलते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, इन सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल, अंतःवृत्त बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, अंतःवृत्त होगा। और इसकी जो रेडियस होगी इसको हम बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा अंतः त्रिज्या के बारे में, ठीक है, कि अंतः त्रिज्या क्या होती है और इसको कैसे आप फाइंड करेंगे, यहाँ से एरिया कैसे निकलता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। ध्यान समझिएगा, इस वाले पॉइंट से 90 जहां बनाएंगे, ये जो टेंजेंट होता है ना, इसलिए 90 बनाता है, ये टेंजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या बनता है, 90 बनता है। या 90 आप बनाएंगे तो वो उस रेडियस के ही बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है यहाँ पे। प्रयागराज की धरती, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहला कॉमन चीज कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ये बनता है। ये एंगल बाई सेक्टर से बनता है। अब कुछ लोगों के डाउट आ रहे होंगे क्या ये तीनों लाइन एक ही जगह मिलते हैं, तो इसके लिए मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताया था केवास थ्योरम, वो यही प्रूव करता है कि ये तीनों लाइन एक जगह से गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों लाइन, तो वो केवास थ्योरम से मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि कैसे कैसे होगा ये। तो वो चीज देखिए, प्रूफ जितने भी थे मैंने बताए थे, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग और भी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसका मैंने इसमें होगा कि आर जो होता है अंतः त्रिज्या, इसकी वैल्यू आती है डेल्टा बाई एस, जहां पे डेल्टा हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस जो होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसको हम अर्ध परिमाप भी बोलते हैं, अर्ध परिमाप, या फिर हम एस को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब कई लोगों के मन में डाउट होगा ये कैसे बनता होगा, तो ये चीज आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा इसका वो है ए बी और सी। जैसे अगर मान लीजिए ये वाला इन सेंटर है, अगर यहाँ पे हमने 90 बना दिया, यहाँ पे 90 बना दिया, यहाँ पे 90, तो यही रेडियस होते थे, यही रेडियस, तभी इस पे सर्कल बनता था। अगर यहाँ से एक ट्रायंगल क्रिएट कर लें इस तरीके से, देखिए एक ट्रायंगल ये वाला, और इसकी साइड अगर बी होगी, अगर इसकी साइड सी, इसकी साइड ए, तो ऐसे इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, ये एक ब्लैक वाले के साथ ये वाला। तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ बी आर होगा, इसका एरिया होगा हाफ ए आर होगा, और इसका एरिया होगा हाफ सी आर होगा। तो अगर ट्रायंगल का एरिया डेल्टा मान लेते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर डेल्टा है, ये पूरा डेल्टा जो है, तो ये तीनों के बराबर हो जाएगा, हाफ ए आर प्लस हाफ बी आर प्लस हाफ सी आर। तो अब यहां से अगर मैं आर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसकी वैल्यू अभी अभी यहां से हम क्या रख सकते हैं, एस रख सकते हैं। तो यहां से आर की जो वैल्यू आ गई डेल्टा बाई एस आ गई। तो सभी ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको अंतः त्रिज्या चाहिए, इन रेडियस चाहिए, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा बाई एस, जहां पे डेल्टा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या होगा, एस जो होगा वो सेमी पेरीमीटर होगा। ये सबसे पहला पॉइंट होगा इसके अंदर में सीखने के लिए, ठीक है। हसमुख, बिल्कुल हसमुख बताइए। तो जो लोग एप्लीकेशन पे भी देख रहे होंगे वो बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट अगर करना हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। आज हम लोग इन सेंटर को पूरा देखेंगे, जितने इसके 25 पॉइंट होते हैं उन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे। दूसरा चीज इसके अंदर में क्या होगा कि अगर एंगल से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, अगर ये हमारे पास ए बी और सी है, अगर इसका एंगल बाई सेक्टर ऐसे मिला दें और इसका एंगल बाई सेक्टर ऐसे मिला दें, ठीक है, और ये वाला ओ है, और ये c बाई 2 होगा, ये c बाई 2 होगा, ये वाला b बाई 2 होगा, ये b बाई 2, एंगल बाई सेक्टर है। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा आता है कि एंगल BOC का मान क्या होगा, तो ये हमेशा 90 प्लस a बाई 2 होगा। जैसे ये कहाँ पे बन रहा है वो समझिए कि अगर यहाँ वाला एंगल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल मतलब 90 प्लस a बाई 2 के क्या होगा, ये बराबर होगा। कैसे आएगा ये कैसे निकलता है, इसको पिछली क्लास में आपको बताया गया था जब हम लोग प्रूव वाला सेक्शन कर रहे थे। तो जो लोग मैथ स्पेशल 12 वाले बैच में होंगे, एडवांस वाले में होंगे, वहां पे आपको प्रूव कराया गया था कि इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। वैसे बहुत खास प्रूव नहीं है इसका कि ये थीटा है तो ऐसे हम कर सकते हैं, थीटा प्लस b बाई 2
प्लस C/2 की वैल्यू 180 है। इन दोनों की वैल्यू जो होगी हम ऐसा लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस 90 माइनस A/2 बराबर 180। ये इधर चला जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 90 प्लस A/2 आ जाएगी। बस इतना ही करना था, ठीक है। तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपको क्या सीखना है, दूसरा पॉइंट आपको जो सीखना है, दूसरा पॉइंट जो आपके पास है, ये तीनों एंगल आपको पता होना चाहिए। तीनों एंगल मतलब ऐसे समझ बनाइए, अगर ये हमारे पास A है, B है और ये हमारे पास क्या है, C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये वाला अगर हमारे पास O दिया है, तो ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस B/2 होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस A/2 होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस C/2 होगा। वेयर O इज इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, एंड AD, B, CF आर एंगल बाइसेक्टर। जहां भी अगर एंगल बाइसेक्टर का वर्ड मिले आपको, वो हमारा क्या होगा, इन सेंटर से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये इन सेंटर होगा, अगर ये इन सेंटर होगा तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। ये वाइस वर्सा है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, ये बिल्कुल आपके पास क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी को राम राम एंड सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आपको आने वाला है इसमें, क्योंकि अभी मैंने वही चीज़ बताई जो आप मैक्सिमम चीज़ें आप देखे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नई चीज़ें सीखनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं और नहीं बनते हैं लोगों के, ठीक है। अभी मैं कॉमन चीज़ की बात कर रहा था। तो ये हमारा हो गया, अगर एंगल के बारे में पूछेगा तो ये एंगल अगर ये गिवन होगा तो ये निकाल सकते हैं। साथ में ये पता होना चाहिए ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। ये C/2, ये वाला B/2, ये वाला A/2, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक लाइन में कैसे भी लाइन खींच देंगे तो हर जगह यही एंगल आएगा, ठीक है। हर कोई भी ट्रायंगल में 3 लाइन ऐसे खींचा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 90 प्लस A/2 ही होगा। कहीं हो सकता है डबल होता हो, कहीं हो सकता है कुछ और हो, जो भी हो वो डिपेंड करता है ट्रायंगल के ऊपर और इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा, ये इन सेंटर होगा तभी के लिए होगा, ठीक है। ये इन सेंटर होगा तभी हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे और देखूं, इसके अलावा दूसरा चीज़ अगर इस पर मैं चर्चा करूं, तो दूसरा चीज़ अगर ये एक्सटीरियर में चला जाए, ऐसा चला जाए, हाँ तीसरा पॉइंट बनाइए इसको। अगर इस लाइन को मैं बढ़ा दूं ऐसे A, B और C, अगर इस लाइन को एक लाइन को बढ़ा दूं और इसका एक्सटीरियर एंगल का ऐसे एंगल खींचूं और ये वाला एक्सटीरियर एंगल का ऐसे मिला दूं, तो ये जो पॉइंट मिलता है हमारा, मान लीजिए O है, ये वाला जो एंगल होगा, देखिए अगर ये A है तो ये वाला हमारे पास B होगा, तो ये पूरा 180 माइनस B होगा। तो इसका भी आधा आधा बांट लेते हैं, तो ये 90 माइनस B/2 और ये भी 90 माइनस B/2। ऐसे ये वाला अगर C होगा तो ये 90 माइनस C/2 और 90 माइनस C/2। तो ये वाला जो बचेगा वो 90 माइनस A/2 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर ये वाला A है तो इधर वाला 90 माइनस A/2 होगा। तो एंगल BOC बराबर भी होगा 90 माइनस A/2। अगर इस तरफ बनाते हैं हम तो ये B/2 हो जाता। अगर इधर बनाते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, माइनस में C/2 हो जाता। और साथ में एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट रखेंगे, अभी आगे बताया जाएगा, डिस्कस करेंगे। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ऐसे, चलिए अभी बाद में मिलाएंगे, अभी इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, ये 90 माइनस A/2 और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, एक्स सेंटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स सेंटर, या इसको हम बोलते हैं बाह्य केंद्र। अभी आगे डिस्कस होगा ये, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बाह्य केंद्र, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अगर इस साइड बनता तो 90 माइनस B/2, अगर इस साइड बनता तो 90 माइनस C/2। डिपेंड करता सामने कौन सा एंगल है इसके अपोजिट में, उसी से क्या होगा 90 माइनस A/2 कर लेंगे, C है तो C/2 कर लेंगे, अगर हमारे पास B है तो B/2 कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा पॉइंट, अगर हम पढ़ रहे हैं इन सेंटर या एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कोई चीज। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या आएगा, अगर आपने ट्रायंगल बना दिया, ये है A, ये है B, ये हमारे पास C। अगर ये हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा AD, ये वाला हमने खींचा BE और ये खींचा हमने CF और ये वाला O है।
तो यहाँ पे, और इनकी भुजाएं भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इनकी भुजाएं लिख लेते हैं। ये वाला ए है, ये वाला सी है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला हमारे पास कितना है, बी है, स्मॉल बी, साइड को अगर ये डिनोट कर रहा है, और ये वाला ए को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा आता है, AO अपान OD का रेशियो क्या होगा, CO अपान OF का रेशियो क्या होगा, या BO अपान OE का रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं AO और OD की बात करूंगा, AO और OD ध्यान समझिएगा। हाँ, चतुर्भुज के बारे में अभी चर्चा होगी, आगे भी बहुत कुछ होगी, वेट कर लीजिए। जैसे आप इसको पढ़ेंगे, अभी आपने 4 पॉइंट पढ़ा, अब वो कितने पढ़ने हैं, 25 पॉइंट। तो 25 पॉइंट पढ़ते पढ़ते आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, और शायद आप बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें भी जान चुके रहेंगे। ठीक है, तो अभी आप धीरे धीरे सिर्फ देखिए। अभी जिनको भी अगर चाहिए कि ये प्रूफ कहाँ से होगा, तो बाकी लोग इसमें जो देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोग इन्होंने बैच में हैं, तो उन्होंने आप देखा होगा, पिछली क्लास में हमने प्रूव किया था ये कैसे आया था। तो अगर बस मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से अगर एंगल बाई सेक्टर है, ये ध्यान समझिएगा, एंगल बाई सेक्टर की बात हो रही है। ये जो AD है, B है और CF है, ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर, कोण समद्विभाजक है। और O जो होगा ये हमारा क्या है, इन सेंटर है। क्या है ये, इन सेंटर है। अगर ये इन सेंटर है हमारे पास, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये होता है B + C बाई में A। जैसे अगर ये यहां से निकला है तो इन दोनों को जोड़ेंगे ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाला जो होगा इससे निकल जाएगा। जैसे CO मतलब यहां से अगर निकला है तो इन दोनों को जोड़ेंगे A + B, और नीचे में क्या आएगा, C आ जाएगा। BO मतलब यहां से अगर निकला है तो इन दोनों को जोड़ेंगे A + C, और नीचे में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ये रेशियो आपका होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, 2017 में पूछा गया था, और उसके पहले भी देखा गया है, और कई बार अलग अलग तरीके से मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने बता भी दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास चौथा पॉइंट जो इसके अंदर में, कि इनका ये रेशियो होगा। अगर ये डेटा आपको दिया होगा ABC का, अगर इनका अनुपात पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी इस वाले पॉइंट इन सेंटर वाले को हम क्या बोलते हैं, अच्छा चलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, अभी इतना ही समझिए। ठीक है, कि ये तीनों का अनुपात हम इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो 4th नंबर का पॉइंट हमारा ये था, इनका अनुपात निकालने के लिए। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में हम देखेंगे इन रेडियस इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं, अगर ये समकोण त्रिभुज ऐसे, और इसके अंदर में अगर हमारे पास ये R है, और ये वाला P है, ये वाला B है, ये वाला H है, और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो हमारा R की वैल्यू आती है वो आती है P + B माइनस में H/2। पहला पॉइंट, पॉइंट के अंदर में पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, R की वैल्यू हम ऐसा भी लिख सकते हैं P + B/2, और प्लस में इधर R कर सकते हैं, कैपिटल R, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, S की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे R + 2R लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो सकता है। डेल्टा बराबर लिख सकते हैं R² + 2R और R। और ये कैसे बने थे ये सभी प्रूव कर चुके हैं कल वाली क्लास में, तो आज इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये वाला मेंस में आ चुका है, ये वाला हर जगह आपको एग्जाम में मिल जाता है, और इनका यूज आप कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चनों में। ठीक है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, तो इसको देख लेंगे आप। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और जो कैपिटल R यहाँ पे है वो हमारा क्या है, परित्रिज्या है। आगे भी देखेंगे इसको, परित्रिज्या या सरकम रेडियस। ठीक है, परित्रिज्या या सरकम रेडियस इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा, तो ये 4 केसेस आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे, बेसिक वाले। अगर आप इसके अंदर में एक चीज और अगर आप देखना चाहें, तो एक चीज मैं यहाँ और लिख देता हूँ। अगर इसके अंदर में एक सर्कल ऐसे बनाए हैं आप, और ये जहां टच करता, अगर ये वाली वैल्यू A है, ये वाली वैल्यू B है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना वो AB भी होता है, ऐसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये भी देख लेंगे। अगर हमारे पास सर्कल में ये वाला जो टच वाला पॉइंट है, यहां से इधर वाला B और इधर वाला A है, तो ये AB होता है। इसको आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, प्रूव करेंगे इसको, ये अभी प्रूव नहीं कराया गया है। हाँ बिल्कुल ध्यान से सिर्फ देखते रहिए, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। 5वां हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में हम देखेंगे इन रेडियस
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। तो जितने भी YouTube पे आपके वीडियो पड़े होंगे पूरे इन सेंटर का, ऑल ओवर पूरे जितने भी वीडियो पड़े होंगे वर्ल्ड में, उसमें आपको सबसे बेहतर वीडियो ये मिलने वाला है, ठीक है, कि आपको हर एक चीज आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा अंत केंद्र के बारे में इतना डिटेल में, ठीक है। और किसी को कुछ प्रूफ भी करवाना होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं प्रूफ करूंगा कोई फार्मूला या कोई भी प्रूफ इसमें से, अगर आपको लगे कि कैसे हो रहा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा उसको, ठीक है। डेल्टा बाई एस से भी आर निकाला जा सकता है, बिल्कुल अभिषेक सिंह निकाला जा सकता है। डेल्टा बाई एस से भी निकाल सकते हैं, पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 से भी निकालते हैं, थोड़ा जल्दी निकल जाता है। बाकी डेल्टा बाई एस तो सभी ट्रायंगल के लिए बोला है मैंने, तो हर जगह वो काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल अभिषेक। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है, और इसके अंदर में अगर आप बना लेते हैं सर्कल, और इस आर की जो वैल्यू चाहिए तो वो ए अपान में 2√3 होता है। और अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से निकालनी हो तो कैपिटल आर बाई 2 भी इसके अंदर में होता है, ठीक है। इसके अंदर में कैपिटल आर बाई कितना होता है हमारे पास, 2 भी होता है। इसके अलावा इसमें जानना चाहते हैं तो आर, कैपिटल आर और एक्स रेडियस, मैं यहां लिख देता हूं, इनका अनुपात 1:2:3, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्स रेडियस क्या होता है आगे भी समझ जाएंगे, ठीक है, अभी जब पढ़ेंगे आप। तो एक तो हो गया ये आर जो था ये अंत त्रिज्या था, ये क्या था, अंत त्रिज्या था। कैपिटल आर जो था वो परित्रिज्या, जो अभी समझेंगे आप थोड़ा देर में, परित्रिज्या या सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। और जितने भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड होंगे, बहुत ज्यादा ऊपर वाली चीज भी नहीं बताएंगे आपको जो अभी पूछे ही नहीं जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं आपको। हाँ बिल्कुल राहुल शर्मा, अगर आप बैच में होंगे तो कल प्रूव करा दिया गया है, या जितने लोग और होंगे बैच वाले कमेंट करके बताएं क्या इसको प्रूव कराया गया है कि नहीं, क्या ये सभी पॉइंट प्रूव कराए गए हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि फिर से कराना तो बता देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है इसमें, बस यहाँ एच को इधर अलग कर लीजिए, ये h/2 जो बन जाएगा वो सरकम रेडियस बन जाएगा, इसको इस तरफ कर लीजिए, ये प्रूव हो जाएंगे, बहुत छोटे से प्रूव हैं इसके, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, और जितने लोग हैं जो पढ़े हैं इसको प्रूफ देखे हैं कल वाली क्लास में वो बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, ऐसा ना लगे कि मैंने इसमें प्रूव नहीं कराया, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया, ये भी मैंने प्रूव नहीं कराया क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अब देखिए अगर इसको निकालना तो कहाँ से प्रूव होगा, इससे प्रूव कर लीजिए, डेल्टा बाई एस से कर लीजिए। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, √3/4 ए स्क्वायर, एस की वैल्यू होती है कितना, ए कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा, 2 से 2 बार कट गया, ए से 1 कट गया, पूरा काट लीजिए, a/2√3 आ जाएगा। ये हो गया प्रूफ, बस इतना ही करना था। हाँ कराया गया, बिल्कुल, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कराया गया है। तो अब हाँ इसके बाद ये चीज समझ लीजिए कि ये हो गया हमारे पास क्या, समबाहु त्रिभुज के अंदर। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ जो शायद नहीं जानते होंगे आप लोग। एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है π/3√3 के। कैसे यूज होगा क्वेश्चन में वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इनका जो अनुपात होता है एरिया ऑफ इन सर्कल का और एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो हमारा इक्वल होता है π/3√3 का। आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, काम आएगा ये, ठीक है, आगे से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे इस पे। तो ये बेसिक चीज हो गई सिर्फ इन रेडियस से रिलेटेड समबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीजें यहां से हो सकती हैं। हम आते हैं 7वें नंबर के तरफ, ठीक है, 7वां नंबर, क्वाड्रिलेटरल कब होगा, पिस्टल। क्वाड्रिलेटरल कहाँ पे, इसमें क्वाड्रिलेटरल नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी क्वाड्रिलेटरल में आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, अभी बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब जहां लगेगा मुझे कि अच्छा चीज है उसको मैं प्रूव करूंगा, अभी वेट करें, या आप मैथ स्पेशल 12 में देखिए जाके, बैच वहां पे है प्रूव, और क्लासेस फ्री भी आएंगे, 1-2 क्लासेस उसके मिल जाएंगे आपको। तो 7 नंबर में हमने क्या किया कि अगर हमारे पास एक, फिर से ये क्या है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ए है, बी है और सी है, और यहां पे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू x दिया, ये वाली वैल्यू x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये z है, और ये बराबर होते हैं, ध्यान समझिएगा, ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि r है। अगर कभी ऐसा कंडीशन बनता है तो इस r की वैल्यू होती है
एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ध्यान रखेंगे। डेल्टा की वैल्यू निकालनी हो अगर तो एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 पॉइंट, ठीक है। 7वें नंबर में यहाँ से क्या करना है, 2 पॉइंट है। इससे भी प्रूव कराया जा चुका है। क्या इसे प्रूव कराया गया है कि नहीं, ध्यान से बताएंगे सभी लोग। क्या इसको हम लोग डिस्कस किए हैं? हाँ बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। क्या इसको डिस्कस किया गया? बिल्कुल किया गया होगा आपको। जब हम लोग रेडियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रूव वाला सिस्टम, तो उसमें हमने देखा था कि ये दोनों कैसे बने थे। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कहाँ से भी प्रूव होता है, ये भी इसी से प्रूव होता है। आर बराबर डेल्टा बाई एस से, इसी से निकला है ये। डेल्टा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे और यहाँ से एस की वैल्यू रखेंगे, यही मिलेगा हमको, ठीक है। ये कॉमन सा चीज़ है। हाँ, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब इसमें एक नया चीज़ मैं बता रहा हूँ जो नहीं बताया गया होगा, ठीक है। हाँ, जो मैंने डिस्कस शायद नहीं किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसीलिए आपका ये रिवीजन क्लास है कि जिसमें कुछ भी चीज़ छूट जाए तो उसको कर लेंगे हम लोग। सपोज करिए कि उल्टा कुछ पूछ ले आपसे। मान लीजिए एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। इस एक्स का मान निकालना है, पूरी साइड पूरा दिया हुआ है। तो अगर ये एक्स निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। कौन कौन सा? ए बी प्लस ए सी माइनस में बी सी अपान में 2। ये क्या हो जाएगा? अपान में 2। अगर मान लीजिए जेड निकालना है, जेड, तो ये क्या होगा? ये वाला जुड़ जाएगा, ए सी प्लस बी सी माइनस में ए बी अपान में 2। अगर y निकालना होगा, y मतलब यहाँ है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों भुजाएं जुड़ेंगे, बी सी प्लस ए बी और माइनस में ए सी वाई में 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तब, ठीक है। आसान क्वेश्चन में नहीं आते हैं सब। जब आपके क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बिल्कुल काम आपको आएंगे। ये वाली चीज़ें कि एक्स वाई जेड का मान अगर निकालना हो, अगर आपको ए बी बी सी तीनों भुजाएं दी हो, तब कैसा निकालेंगे, ये निकाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये कॉमन सा चीज़ है। तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर। आइए 8वें नंबर पे चलते हैं। हाँ, 8वां नंबर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 8वें नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर में एंगल बाई सेक्टर के बारे में भी देख लीजिए कि अगर हमारे पास ए बी सी है और AD जो है एंगल बाई सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ठीक है। कोण समद्विभाजक है। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि AD बाई AD नहीं, AB बाई AC बराबर में BD बाई DC। और ये एंगल बाई सेक्टर का मतलब ये वाला अगर A/2 होगा, ये वाला अगर A/2 होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा? AB बाई AC बराबर BD बाई DC। ये होता है अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसको भी प्रूव कराया गया है आपको कि जैसे अगर ये वाला थीटा होगा और ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ साइन रूल लगा के हम कर सकते थे। देखिए, जैसे अगर साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा के सामने क्या हमारे पास? AB है। और साइन A/2 की बात करें अगर हम, तो इसके सामने हमारे पास क्या है? BD है। सेम इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में देखें, अगर साइन 180 माइनस थीटा की बात करें तो इसके सामने AC है। और इधर साइन A/2 के बारे में बात करें, इसके सामने DC है। ये मान लीजिए दूसरा नंबर है, ये वाला 1 नंबर है। अगर हम 1 और 2 को भाग दे दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए, साइन से 180 माइनस कट जाएगा, A/2। और ये जो AD है ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, इसका ध्यान देंगे। इंटीरियर मतलब अंदर वाले कोण को विभाजित करता है, अंदर वाले कोण को विभाजित करता है। तब 9 नंबर में क्या होगा? 9 नंबर में जब ये एक्सटीरियर बन जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। अगर एक्सटीरियर में क्या होता है कि जैसे अगर ये हमने बना लिया ट्रायंगल और ये वाली लाइन को हमने ऐसे बढ़ा दिया, और इसका अगर ये लाइन ऐसे कैसे इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने पे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये D पॉइंट अब इस बार बाहर में कहीं मिला है, ठीक है। D पॉइंट कहीं बाहर में जाके मिला है और इसका नाम वही रख लेते हैं वापस, ABC। और ये वाला D यहाँ पे, तो रेशियो यहाँ भी वही सेम काम करता है, AB बाई AC बराबर में BD बाई DC। इसमें एक चीज बस बदलता है, जो BD का मान है ना वो ये अंदर था पहले, अब यहाँ से लेके यहाँ तक BD है। ध्यान समझिएगा, BD यहाँ से लेके यहाँ तक BD होता है। इसको अगर गलती नहीं करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं जब ये बाह्य कोण समद्विभाजक होगा तो। हाँ, कमेंट सबके आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ।
हाँ एंगल बराबर होगा, आप पूछिए मैं बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं अभी जब मैं आपके सामने तरफ देखता हूँ तो कमेंट किया करिए, ठीक है। दोनों का अनुपात 90 बनाता है, 90 का यहाँ से क्या मतलब आ गया, ठीक है। अभी चीज़ों को समझिए, 90 अगर बनाएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, अगर कहीं बनता होगा 90 तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, इनके लिए भी काम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्सटीरियर होगा तो भी, इंटीरियर होगा तो भी। अच्छा, इसके अलावा 10वां नंबर समझिए। अब आते हैं एंगल बाई सेक्टर का लेंथ कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, 10वें नंबर में। अब हमने बना लिया। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या है, उस डेटा के हिसाब से हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं। अगर मान लीजिए ये एडी क्या है हमारे पास, ये एडी क्या है, एडी क्या है, कोण समद्विभाजक है। क्या है, कोण समद्विभाजक। इसका मतलब हम अगर यहाँ पे लिख दें ऐसे कि a/2 है और ये भी a/2 है, तो इसके हिसाब से अगर AD की वैल्यू निकालनी हो तो कुछ डेटा दिया होगा। जैसे डेटा में मान लीजिए हमको दे दिया कि ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला भी दे दिया है M है, ये वाला N है, और AD की वैल्यू हमको निकालनी है। AD की वैल्यू मान लेते हैं कि x है, तो इस x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है AB माइनस में MN। कहां से आया, कहां से आया, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कहां से आया, स्टीवर्ट थ्योरम से। स्टीवर्ट थ्योरम, जब आपको स्टीवर्ट थ्योरम पढ़ाया गया था, स्टीवर्ट थ्योरम मैथ स्पेशल 12 वाले में या मैथ स्पेशल 11 में स्टीवर्ट थ्योरम मैंने पढ़ाया था। तो स्टीवर्ट थ्योरम कैसे प्रूव हुआ था वो मैंने प्रूव कराया, और उसके बाद मैंने ये भी पढ़ाया था वहां पे कि एंगल बाई सेक्टर निकालना हो तो। अच्छा, अगर यही आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये ए स्क्वायर या बी स्क्वायर कुछ बन जाता। इसको ध्यान रखेंगे। ये कहां से बना, स्टीवर्ट से। जिन्होंने पढ़ा उनको पता चल गया कि ये स्टीवर्ट थ्योरम से हम क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों का गुणा और इन दोनों गुणा का डिफरेंस, ये हमेशा आएगा, ध्यान रखिए। अब ये डेटा दिया है तभी की बात है, अगर ये डेटा गिवन होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ये डेटा नहीं दिया होगा तो दूसरा क्या दिया होगा, आइए वो भी समझते हैं। अच्छा, ये दोनों में काम करेगा, एक चीज समझिएगा इसको, ये दोनों के लिए काम करेगा। ये दोनों के लिए काम करेगा कैसे, अगर मान लीजिए ये वाला वैल्यू हमने एक्सटीरियर एंगल वाला भी बढ़ाया ऐसे, और यहां पे हमारे पास क्या हो कि यहां से लेके यहां तक m दिया हो और यहां से लेके यहां तक n दिया हो। ये d इस बार यहां है, a b c यहां पे दिया होगा, ठीक है। a b c हमारे पास यहां पे दिया होगा, अगर हाँ अगर a b c यहां पे होगा और ये वाली वैल्यू में अगर हमारे पास फिर से a b दे दे और ये वाला वैल्यू आपसे पूछे कौन सा वाला, AD, ये x वाला, तो यहां भी अगर x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो AB माइनस में mn ही होगा, AB माइनस में mn ही होगा। AB माइनस में क्या होगा हमारे पास, mn होगा। हाँ, तो बिल्कुल जिनको स्टार्ट से पढ़नी है वो मैथ स्पेशल 13 बैच ज्वाइन करें। 13 में फिर से शुरू से पढ़ाया जाएगा, तो हर एक चीज शुरू से समझे, वो ज्यादा अच्छा मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू AB माइनस में क्या होगा, mn होगा। हाँ, ये भी कहां से आया, स्टीवर्ट थ्योरम से, स्टीवर्ट थ्योरम से मिला हमको, ठीक है। ये अभी फिलहाल में चीजें आप जानिए कहां से आया, इसके लिए आपको पूरा चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर जो चीज नहीं बताई गई होगी, प्रूव कराई होगी, उसको मैं प्रूव कराऊंगा अभी, ठीक है। आइए 12 नंबर, वैसे जितना मैं बता रहा हूं ये सभी चीजें प्रूव करा दी गई हैं अभी तक, ठीक है। जो बैच के अंदर होंगे स्टूडेंट, अगर वो बोल दें कि नहीं प्रूव कराया गया है तो फिर मैं अभी प्रूव कराता हूं, ठीक है। हाँ, जो भी अगर पढ़ता हो यहाँ पे बैच के अंदर होगा, अगर वो बोले कि नहीं प्रूव होगा तो बताइए हमको, अगर या तो उसको पता नहीं होगा। फिर AD की वैल्यू अगर मान लीजिए ये एंगल दिया हो, ये थीटा और ये भी थीटा, और ये वाला दिया हो A और ये वाला दिया हो B, ठीक है। अगर ये दिया हो, इस बार इनकी वैल्यू नहीं दिया हो और फिर से AD चाहिए हमको, तो ये होगा 2AB cos थीटा और नीचे में A प्लस B, ये भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। ये प्रूव होता है एरिया के फार्मूले से, जैसे कैसे मैं बता भी देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है तो बता देते हैं। ये भी चलिए ध्यान समझिएगा, क्योंकि अभी मैं प्रूव कराऊंगा तो 5-6 में ही खत्म हो जाएगा पूरा। 25 पॉइंट पढ़ाने हैं, पहले 25 पॉइंट पढ़ लीजिए। मान लीजिए जिन्होंने प्रूफ पढ़ चुका है तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, उनके लिए सबसे क्या होगा, ये बेहतर होगा। तो यहाँ समझिएगा कि देखिए ये प्रूव कैसे होगा, अगर मैं इसका एरिया लिखूँ, अगर इसको मान लीजिए हमने x मान लिया, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ AX
साइन थीटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसका एरिया लिखूंगा तो ये होगा हाफ बी एक्स साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, डेल्टा बराबर अगर मैं ऐसा लिख दूं हाफ ए एक्स साइन थीटा प्लस हाफ बी एक्स साइन थीटा, और बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का, वो होगा हाफ इन पूरे का गुणा ए बी साइन 2 थीटा। हाफ सब में है, कट जाएगा। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा को 2 साइन ए, और ये हम क्या कर लेंगे साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, या कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन वाला जो होगा ना, ये सभी साइन वाले कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉस बचेगा, तो एक्स की वैल्यू बचेगी सिर्फ क्या 2 ए बी, और नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ए और बी, यही बचेगा, तो ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने यहाँ पे पहले से बता दिया कि ये कितना होगा, हाँ ये कितना होगा, ये चीज आपको बताई गई है, ठीक है। तो एडी की वैल्यू यहाँ से निकल गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल बाई सेक्टर। ये हमने कौन सा वाला पॉइंट बताया, 12 नंबर का पॉइंट बताया। कौन सा बैच ज्वाइन हाँ प्रूव हो चुका है, जो लोगों ने पढ़ा होगा वो बिल्कुल बता दिए होंगे कि ये प्रूव हो चुका है, लेकिन मैंने फिर से एक बार छोटा सा यहाँ पे आपको वो दे दिया जानकारी कि कैसे हुआ। ये छोटा ही प्रूफ था, तो इसके बारे में हमने दे दिया। 13 नंबर 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो ए बी सी, अगर इसके साइड का ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर अगर मैं यहां से बनाऊं, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर मतलब ये वाला b/2 और इस वाले के बाहर वाले का अगर ऐसे मैं बनाऊं एक्सटीरियर, देखिए अगर ये वाला c है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस c/2 और 90 माइनस c/2। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा 180 माइनस c है, तो आधा आधा बांट दिए, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। तो ये वाला अगर हमारे पास थीटा होता है, तो ये वाला θ/2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिनको प्रूफ चाहिए तो इनको जोड़ लीजिए, तीनों का सम 180 होता है, यहीं से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत कॉमन सा चीज है। अगर मान लेते हैं अगर इसकी वैल्यू x ले लें, तो ऐसे करेंगे x प्लस b/2 प्लस c प्लस 90 माइनस c/2 की वैल्यू जो होगी हमारे पास 180 होगी। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 2 थीटा के बराबर आ जाएगी, 2 थीटा नहीं θ/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, θ/2 के बराबर आ जाएगी अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो। अच्छा, इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे, देखिए कैसे, जब आप एक्स सेंटर पढ़ते हैं तो। ज्योमेट्री के लिए कौन सा बैच है, ज्योमेट्री नहीं, आपको कोई भी मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करेंगे तो हर जगह आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। 13 के बाद हम आते हैं 14 की तरफ। 14 नंबर में हमारे पास क्या होगा, 14 नंबर में अगर मैं ट्रायंगल की मैं बात करूं, अगर ऐसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से समझिए। 14 नंबर में अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी और हमारे पास क्या है सी है, अगर मैंने यहां पे क्या किया, इसको बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया, ध्यान समझिएगा, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर इन दोनों को बढ़ा लिया और इस पे मैंने बना लिया क्या, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जो इसको टच करता हुआ जाए, और जिसको मैं एक सेंटर भी मानते हैं यहाँ पे। अगर इसका मैंने एंगल बाई सेक्टर खींचा, एंगल बाई सेक्टर जो इसके सेंटर पे जाके मिलता है, अगर ये b/2 होगा तो ये वाला भी कितना होगा, b/2 होगा। अगर इसका भी मैंने एंगल बाई सेक्टर खींचा तो ये भी इसी सेंटर पे जाके मिलता है। अगर ये वाला मान लीजिए 90 माइनस c/2 होगा और 90 माइनस c/2 होगा, ये वाला c होगा। तो अगर ये वाला थीटा होगा, ध्यान समझिएगा, ये वाला थीटा होगा तो ये वाला θ/2 होगा। अभी अभी मैंने बताया था, ध्यान समझिएगा, इससे पहले वाले में ये वाला जो प्रूफ हमने किया था अभी यहाँ पे, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। थीटा है तो θ/2 ये पूछा गया था कहाँ पे, मेंस 2017 में, और मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि ये इस तरीके से बना के दिया था सर्कल, तो लोग सर्कल की प्रॉपर्टी लगा रहे थे, बट ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। इसका ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा, सिर्फ इतना ही करना था। इसका ये क्या होगा, हाफ होगा, इसको ध्यान रखेंगे कि इसका ये वाला हाफ हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर।
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स सेंटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य केंद्र। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाह्य केंद्र। तो 13 एंड 14 प्रॉपर्टी जो था वो लगभग एक दूसरे से क्या है, सेम ही है। ठीक है, सेम है। अब आते हैं आगे 15 नंबर पे। अभी मैं रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पुराना जो चीज़ प्रूव हो चुका है उस पर वर्क नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, सभी बच्चों के लिए है, ग्रुप डी हो, कहीं भी कोई बच्चे हो, उन सभी के लिए होगा। एक चीज़ और इसमें नोट कर लेंगे साथ साथ में, कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये ए डी है, ये बी है, और ये सी एफ है, और ये ओ है, ये ए बी सी, और ये हमारे पास एफ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करिए सभी लोग, अगर वो ये क्या है, अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र नहीं है तो भी ये काम करता, लेकिन अगर अंतः केंद्र में भी इसको अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है, इन सेंटर है, तो AO अपान AD, CO अपान CF, BO अपान BE, एक दूसरा चीज OD अपान AD, OF अपान CF, OE अपान B, इनका सम 1 होता है और इनका सम 2 होता है, जिसको जरगोनी थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसको आप चाहें तो इस एंगल बाइसेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जरगोनी थ्योरम। लेकिन इन सेंटर के लिए भी, इन सेंटर के लिए भी यूज किया जा सकता है। हाँ ठीक है, यूज किया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट काम आएगा। अगर ये वो हमारा क्या होगा, अंतः केंद्र होगा, तो वहां पे भी इसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देगा, ये रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए क्या बना देगा, इजी बना देगा। तो जरगोनी थ्योरम का भी यूज आप चाहें तो इन सेंटर और एंगल बाइसेक्टर वाले प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। बस लाइन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे पे कॉन्कुरेंट हो, एक जगह से गुजरी हो तीनों लाइन, या कोई भी सेवियन हो, उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। साथ में ये अंतः केंद्र वाले में अगर काम लगाते हैं आप, तो क्वेश्चन को और इजी बना सकती है। तो इसलिए इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करके रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करके रखेंगे। ये 15 नंबर था। 16 नंबर पे आइए। कुछ ज्यादा स्पीड से हमने बता दिया क्या पॉइंट, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा स्पीड से बता दिया। हाँ, प्रूव कराया गया है। हाँ बिल्कुल प्रूव करा दिया गया है। जरगोनी थ्योरम कैसे प्रूव हुआ, केवास थ्योरम कैसे प्रूव हुआ है, मेनलॉस थ्योरम कैसे प्रूव हुआ है। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है, एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ डाल दिया गया। जो लोग फेसबुक यूज करते हैं वो मैथ्स बाय डीपी सिंह के पेज पे जाएं, वहां पे सारे थ्योरम प्रूव कराए गए हैं एक साथ। केवास, मेनलॉस, जरगोनी थ्योरम, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, या फिर कैरॉट थ्योरम, जितने भी थ्योरम होते हैं वो सारे चीज प्रूव करा दिए गए हैं एक साथ। बाकी और कुछ बच्चे होंगे तो वो भी आगे मिलेंगे आप। ठीक है, देखा जाए आगे। चलिए 16 नंबर के बारे में हम लोग जो देखेंगे वो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 16 नंबर हमारे पास जो होगा, हाँ अभी प्रूव कराते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर आप लोगों को प्रूव करना ही है तो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, पहले हम लोग पॉइंट तो देख लें कौन कौन सा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद हम चीजों को यहाँ पे सीखेंगे आगे। अगर मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल बनाया और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, और इस पे मैंने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, और ये वाला हमने एंगल बाइसेक्टर ऐसे मिला दिया यहाँ पे, और इसका भी एक सर्कल हमने बना दिया यहाँ से, इसको भी यहाँ से यहाँ मिला दिया। ये वाला हमारे पास मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास x है, यहाँ से यहाँ तक x है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है, इसको भी ऐसे मिला दें, और ये वाला z है। तो ये वाला लाइन 90 बनाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों सर्कल हो, एक हमारे पास अंतः केंद्र हो, एक अंतः वृत्त हो, और एक क्या हो, बाह्य वृत्त हो, x सर्कल हो, तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो x स्क्वायर बराबर में z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनता है। यहां से दो साइड दे के आपको तीसरा साइड पूछा जाता है। अब ये बोलेंगे कि कैसे प्रूव होता है, तो ये मैं प्रूव करूंगा अभी कि ये वाली वैल्यू कैसे 90 होती है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर में एक अंतःवृत्त बना हो, इन सर्कल बना हो, और उसी के बगल में आपका उसी का एक्स सर्कल बना हो, यानी उसका एक्स सेंटर वाला होगा, तो ये इन सेंटर और ये एक्स सेंटर के बीच की दूरी पूछी जाती है। किसके बीच की दूरी पूछी जाती है? इन सेंटर और एक्स सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे,
तो वहां पे ये रिलेशन काम आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है। अब बात आती है 90 क्यों बनता है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम होता है, वो आगे देखेंगे अगर नहीं पढ़े आप लोग तो। बिल्कुल सभी सवाल बता दिए जाएंगे, अलजबरा हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, पहले इसको समझिए। जैसे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे समझिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए पहले, और हमने इसको बढ़ा दिया ऐसे एक्स सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने इसको बढ़ा दिया इस तरीके से और यहाँ पे हमने बना दिया है, अच्छा सर्कल बनाने से पहले ही समझिएगा, ये वाला अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ये जाके 90 डिग्री और ये वाला ऐसे बनाऊंगा, तो जहां पे ये मिलते हैं ना, ये एंगल बाई सेक्टर होता है। जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, सपोज करिए ये हमारे पास है ए बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास आई बन गया, तो ये एंगल बाई सेक्टर होता है। ये वाला होता है c/2, ये भी होता है c/2, ये वाला होता है b/2, ये भी होता है b/2। फिर जब इसका भी हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर को, जैसे ये वाला पूरा हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस में c, जब इसका भी एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे तो देखिए ये 180 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस c/2 और ये भी हो जाएगा 90 माइनस c/2। तो अब इधर वाले का भी अगर खींचेंगे ऐसे यहाँ पे कि ये वाला हमारा 90 माइनस b/2 और ये वाला 90 माइनस b/2, और यहाँ पे जो बनता है इसी को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। तभी इस पे हम एक क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं ऐसे, और इस पे जो इन सेंटर है तो यहाँ भी एक सर्कल बन सकता है। तो आप ये चेक करिए, यहाँ पे दोनों में ध्यान से देखिएगा कि ये वाला 90 माइनस c/2 और ये c/2, दोनों को जोड़ेंगे अगर c/2 प्लस 90 माइनस c/2 जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो ये वाला पूरा जो वैल्यू बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 बनता है। और ये कहीं भी प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगी, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे दो लाइन आपको मिल जाए और ये सीधी लाइन नहीं है, अगर ये वाले का एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं, और इसका भी एंगल बाई सेक्टर खींचेंगे जब ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये वाली लाइन हमेशा कितनी बनती है, 90 डिग्री बनती है। इसको आगे से ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन ऐसे बनी हो यहाँ पे, अगर ये वाला का एंगल बाई सेक्टर, ये वाले का एंगल बाई सेक्टर और बीच वाला एंगल ऑलवेज 90 ही हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज कितना होता है, क्यों 90 बनता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो ये वाला 90 ही बनेगा हमेशा। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ के दिखाया भी आपको कि ये c/2 होता है, ये माइनस c/2, ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ 90 बचता है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कट जाते हैं, इसकी वजह से ये सिर्फ देखिए कितना बचता, 90 बचता, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस एक प्लस, तो ये 90 बचेगा। और 90 बनेगा अगर इसको मिला देंगे यहाँ पे, अच्छा इसको यहीं रहने दीजिए, अगर 90 बनेगा अगर इसको मिला देंगे, अगर ये वाला x होगा, ये y होगा, ये z होगा, कुछ भी, तो ये x² बराबर y² प्लस z² लिख सकते हैं। तो यहीं से निकलेगा डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर के बीच की दूरी। हाँ अब बताइए क्या नहीं समझ पाए, ठीक है। ट्रिपलेट फॉलो करेगा, क्यों नहीं करेगा, अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे तो ट्रिपलेट क्यों नहीं फॉलो करेगा, आप बताइए क्यों नहीं करेगा, ट्रिपलेट तो करेगा ही करेगा। अच्छा ठीक है, और चीजें देखते हैं, और चीजें समझिए। ये कितना पॉइंट हमने सीख लिया अभी तक, 16 नंबर। चलिए 17 नंबर, हाँ 17 नंबर की तरफ चलते हैं। अब जल्द कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, ठीक है। अच्छा 17 नंबर में एक चीज ये भी समझ लेंगे कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए ये वाला हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, तो ये वाला अगर सर्कल बनाते हैं हम लोग, ये r है, तो r की वैल्यू होती है डेल्टा बाई s, ऐसा होता है। अगर नॉर्मली ये a है, b है और c है, अगर आप इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, और अगर इस पे x रेडियस बना दिया ऐसे, इसका भी कहीं ना कहीं बनता है। अगर ये मान लीजिए हमारे पास r1 है, तो इस r की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा अपान s माइनस, अगर इसके अपोजिट b के अपोजिट है तो s माइनस b, कहीं पे r अपान डेल्टा, r2 है तो डेल्टा अपान s माइनस a भी हो सकता है, कहीं r3 है तो डेल्टा अपान s माइनस c भी हो सकता है। अगर ये बाहर में सर्कल बनते हैं तो इनके रेडियस ऐसे भी निकलता है। हाँ ये r1 मान लेते हैं, इसको एक को r2 एक को r3 मान लेते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या आएगी, r1 r2 और r3 मिल गया हमको। अगर ये चाहिए, अब ये प्रूव नहीं कराया हूं मैं, इसको मैं प्रूव कराऊंगा कि हाउ टू फाइंड x रेडियाई, ठीक है। क्योंकि x रेडियाई एक नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है, 3 हो सकती हैं। तो इसको मैं आगे वाली जब क्लास डिस्कस करूंगा x सेंटर का अलग से, ये अभी हम इन सेंटर पढ़ रहे हैं, ये इसमें जरूरत पड़ रही थी इसलिए मैंने इसको बता दिया कि ये चीज होती है, आप ध्यान रखेंगे इसको। वैसे ये बनता कैसे, ऐसे दिखता है। मान लीजिए एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर इसमें मैं तीनों तरफ ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, इधर बढ़ा दूं, इधर बढ़ा दूं, इसको इधर बढ़ा दूं,
इसको इधर बढ़ा दूं, तो ये जो सर्कल बनेंगे ना इसमें, ऐसे वाला एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर, ऐसा बनेगा जो ये सर्कल बनेगा। तो ये वाला जो हमारे पास अंदर में बनता है वो R होता है, और इधर वाला जो बनता है, ये एक का नाम मान लीजिए R1 रख दिए, इसका नाम R2 रख दिए, इसका नाम R3 रख दिए। इनका सेंटर जो होगा ये वाला सेंटर होगा, ये वाला सेंटर होगा। तो R की वैल्यू तो डेल्टा बाई कितनी होती है, S होती है। अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो R1 की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा अपान S माइनस A, R2 की वैल्यू होगी वो डेल्टा अपान S माइनस B, और R3 की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा अपान S माइनस C। ये तो हो गया कॉमन चीज़, सिर्फ जानने के लिए कि ये होता है, बाकी प्रूव करेंगे इसको कैसे निकलता है ये। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़। अगर इनके सेंटर को मिला दें हम, सपोज करिए थोड़ा सा एक एडवांस लेवल, हाँ, इसके सेंटर को अगर मिला दें और यहाँ से मैं इसको ले जाऊँ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, और इसको मैं ले जाऊँ इस वाले पॉइंट पे, और इसको मैं मिलाऊँ इस वाले पॉइंट पे, तो अभी अभी देखे तो ना ये 90 बन रहा था, ये 90 बन रहा था, और ये भी 90 बन रहा था, ये 90 आया था अभी थोड़ा देर पहले, तो ये 90 हो गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है किसी ट्रायंगल के लिए। ऑर्थो सेंटर छोटे वाले के लिए इन सेंटर, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अगर मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो I1 I2 और I3 के लिए लंब केंद्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आगे समझ में आएगी लंब केंद्र क्या होता है। बाकी अभी आपको इतना ज्यादा फिगर में नहीं जाना है, अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये रेडियस के लिए मैंने बस यहाँ पे लिख दिया ऐसे एक पॉइंट के लिए। हाँ, ये बैच है मैथ स्पेशल 12 और 13 में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 13 बैच आपका आ रहा है 22 मार्च से। तो जिनको भी हर एक चीज समझना है, हर एक लेवल की चीजें समझना है, हाँ बिल्कुल, रमाशंकर ने बता दिया तीनों मिलाएंगे तो जहां भी ये काटेंगे तीनों सेंटर, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि 90 डिग्री बनता है और शीर्ष लंब बन जाते हैं, और शीर्ष लंब की वजह से ही क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है। ठीक है, हाँ आगे डिस्कस होगा ना, इसलिए मैं स्लो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे दोबारा। चलिए, ये हमारा मान लीजिए 17 नंबर हो गया। आगे चलते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। जैसे 18 में हम क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें अभी जो बची हुई थी, जैसे हमने ये वाला बताया था आपको कि अगर मान लीजिए किसी भी, हर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, कुछ भी जो एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप 25 के 25 पॉइंट आप जानते हैं तो इन सेंटर का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आप नहीं लगा पाए। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए अगर इसमें एक 90 डिग्री बना हो और एक एंगल वाई सेक्टर हो, एडी क्या है हमारे पास, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। AH क्या है, शीर्ष लंब है, या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई, हाइट, जो भी मान लीजिए। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, और इसमें ये बताया था कि ये वाला यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों बराबर बराबर है। मतलब इसका मतलब कि ये वाला a/2 होगा तो ये भी a/2 होगा पूरा। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये होगा। अच्छा, ये वाला हमारे पास क्या होगा, C होगा। तो अगर ये वाला C है और ये A है, तो ये बाहर वाला जो होगा, ये वाला जो होगा C प्लस a/2 हो जाएगा। कैसे होगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होगा ये हो जाएगा। और ये 90 है और ये वाला थीटा था, तो थीटा प्लस 90 डिग्री और प्लस ये वाला छोटा वाला C प्लस a/2 बराबर में 180 होगा। ये 90 इधर आएगा, इसमें घट जाएगा, तो थीटा प्लस C प्लस a/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से आप चाहें तो a की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए क्या होता है हमारे पास, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 की वैल्यू 90 होती है। तो अगर मैं a/2 की वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस में b/2 प्लस c/2 आ जाएगा। इसके जगह पे रख देते हैं थीटा प्लस c को c ही रहने दीजिए। a/2 की वैल्यू हमने रख दिया 90 माइनस में b/2 और माइनस में c/2 बराबर में 90। ये 90 से 90 कट गया। अब ये c इसमें से घट जाएगा, तो इस थीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर इसको इधर ले जाएं तो देखिए ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा b/2 और ये c वाला क्या हो जाएगा, माइनस में c/2। और ये थीटा की वैल्यू इसीलिए हम लिखते हैं हाफ
कोण बी माइनस में कोण सी, यही यहाँ पे प्रूव करना था। ये नहीं प्रूव किया गया था इसलिए मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये मैंने बताया नहीं था अभी आपके बैच में भी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको प्रूव किया। फिर से समझिए हर एक चीज़, ठीक है। तो ये छोटा चीज़ था इसलिए मैंने बता भी दिया यहाँ पे। और समझिएगा इसमें क्या क्या था। ये वाली लाइन एंगल बाई सेक्टर थी, इसके वजह से अगर ये पूरा कोण ए होगा तो ये वाला a/2, ये वाला a/2 होगा, ये वाला c होगा। इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, तो ये जो एंगल आएगा वो देखिए c + a/2 होगा, ये वाला एंगल। और ये थीटा निकालनी थी हमको, ये 90 था क्योंकि हाइट था। इन तीनों का सम कितना होता है यही हमने यहाँ पे लिखा है और थीटा की वैल्यू निकाली है। बस किसके फॉर्म में, BC के फॉर्म में होता है। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके है, बिल्कुल। चलिए, ये तो आसान भी था वैसे भी। आगे चलते हैं। हाँ, 19 नंबर की तरफ चलते हैं। 19 नंबर में हमको देखना है कि अगर किसी त्रिभुज में हाइट दिया हो, क्या दिया हो, हाइट h1 h2 h3 दिया हो, ये तीनों हाइट हो, A B C हाइट दिए हो, और इसके अंदर में एक सर्कल बना हो और उसका रेडियस r हो, तो 1/r बराबर 1/h1 + 1/h2 + 1/h3। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अब बोलेंगे कि कैसे आया, तो ये भी प्रूव करा दिया गया, ठीक है। ये चल रहा है कोर्स, सब में चलता है एक ही चीज़। ये रिवीजन वाला चीज़ है, आपको मैंने बस यूट्यूब पे दे दिया। ये चल रहा है पेड कोर्स में ही क्लास है, अलग से यूट्यूब पे क्लासेस नहीं चलती हैं। जो आपके पेड कोर्स में चलता है वही यूट्यूब पे कभी कभी आ जाते हैं आपके सामने, ठीक है। तो आज भी क्लासेस आपके पेड क्लास में भी चलती हैं और चल रही हैं, ठीक है। हाँ, कभी अलग चीज़ें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें, ये इसको प्रूव करा दिए थे। आज हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं। पूरे इन सेंटर को पढ़ाने के बाद एक रिवीजन क्लास हो गई। रिवीजन क्लास में क्या होंगे, जितने भी पॉइंट बताए गए थे वो सारे, और जो कहीं छूट जाते हैं तो उस पॉइंट को दोबारा हो जाएगा। जैसे जो चीज़ उसमें प्रूव नहीं कराया गया था उसको आज मैं प्रूव करा दे रहा हूँ, ऐसे होता है। तो ये इन सेंटर हो जाएगा थ्योरी क्लास, कॉन्सेप्ट क्लासेस। अब अगली क्लास जो चलेगी इसमें क्या होगा, क्वेश्चन करेंगे इस पे। अब जितने भी क्वेश्चन इन सेंटर से रिलेटेड आए होंगे या फिर जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास हो गया। ये आर क्या है, यहाँ पे आर अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या है। ये हमारे पास क्या हो गई, अंतः त्रिज्या हो गई, बिल्कुल। थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, ये अंतः त्रिज्या हो गई। अब इसके बारे में कुछ भी अगर जानना है तो बताएंगे, ठीक है। ये 19 नंबर हो गया। हम आते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर में आपको क्या देखना, अगर इसको भी प्रूव करना है तो आप बताएंगे तो मैं करा सकता हूँ, ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़। हाँ, ये चीज़ देखिए प्रूव नहीं कराई गई थी, ये भी अच्छा चीज़ है, तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर हमारे पास सर्कल हो, इसके अंदर में ये वाला 90 डिग्री बनता है, इसको यहाँ मिलाएंगे, R है, ये ले लेते हैं I है, अगर ये D है, इसको E मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये वाला B है, ये वाला A है, ये वाला C है। अगर इसको अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो हमको पता है कि एंगल बाई सेक्टर होता है ये B/2 और B/2, ये दोनों बराबर बराबर भी होते हैं अगर देखें ध्यान से तो। और ये वाला जो कोण हमारे पास होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए, अब इस कोण की ज़रूरत भी नहीं है हमको, पूरा बंद करके जाइएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, B/2 और B/2 हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर, छोटे वाले ट्रायंगल में, अगर हम लिखें कि कॉट B/2 की वैल्यू, अगर मैं लिखना चाहूँ कि कॉट की वैल्यू जो होती है बेस मतलब BD अपान में ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर मतलब R, तो यहाँ से BD की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी R कॉट B/2, यहाँ तक ठीक है। और इस ट्रायंगल का एरिया अगर लिखना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BID मतलब इस वाले त्रिभुज का एरिया तो होता है हमारे पास हाफ बेस मतलब ये वाला बेस R इंटू में हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक BD, और BD की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला R कॉट B/2 तो ये एरिया आ गया हमारे पास हाफ R² कॉट
b/2। ध्यान समझिएगा, ये r स्क्वायर कॉट b/2 आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होते हैं हमारे पास ये वाले और ये वाले, ये दोनों सर्वांग सम होते हैं। कैसे सर्वांग सम होते हैं समझ लीजिए। ये कोण बराबर है, ये साइड इसके साइड बराबर है, ये r और ये r बराबर है, ये एंगल वाई सेक्टर भी है। कई तरीके से इसको प्रूव, ये कॉमन है, SAS के प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखूं ऐसे ऐसा ये और यहाँ तक, तो जो एरिया इसका वही एरिया इसका। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखें, अगर क्वाड्रिलेटरल BDIE का देखें तो ये इसी का डबल हो जाएगा, मतलब r स्क्वायर कॉट b/2 होगा कि नहीं होगा। तो यहां तक हो गया। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं हम लोग। अब देखिए आगे की चीजें। अब जैसे अगर इसमें ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है, हमने ये वाला बनाया है, इसका एरिया हमारे पास आ गया, तो सेम ऐसे इसमें कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, एक ये कितने, 1 2 और 3 क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं। तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा, ABC यानी डेल्टा या ABC का एरिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर कॉट b/2, r स्क्वायर कॉट c/2 प्लस r स्क्वायर कॉट a/2। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा r स्क्वायर कॉट a/2 कॉट b/2 और कॉट c/2। तो ये यहाँ पे एक नया चीज़ मैंने प्रूव किया जो आप नहीं जानते थे पहले से, ठीक है। ये प्रूव भी नहीं कराया गया था, तो इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझना था आपको कि आगे से अगर हमारे पास सिर्फ R दिया हो और ABC दिया हो, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का, वो हो जाएगा r स्क्वायर कॉट a/2 कॉट b/2 और कॉट c/2। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेडियस दिया हो और एंगल दिए हो तीनों, तो भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसको सभी लोग क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल। तो जिनको लगता है कि ये पूरा चीज़ नहीं समझ में आ रही, वो शुरू से ज्वाइन करें और शुरू से पढ़ें, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में अगर समझना है तो हर एक चीज़ को क्या करना होगा, बेसिक से समझना होगा, ठीक है। बेसिक से क्या करना होगा, समझना होगा, हाँ, उसके बाद ही चीज़ें ये हो पाएंगी आपसे। अगर बेसिक से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे अभी। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, अब चलते हैं हम लोग। कितना पॉइंट हमने कर लिया अभी, 20 कर लिया ना। आइए 21 नंबर। अब कुछ नॉलेज वाली चीज़ें। कोई भी ट्रायंगल हो ABC, ठीक है, ABC, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, कुछ भी दिया हो। अब ये हमारे पास एक सर्कल है इसमें, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ इन सर्कल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों ट्रायंगल का जो अनुपात होता है वो π/3√3 था, अभी बताया था हमने, लेकिन ये कम होता उससे, ठीक है। π/3√3 से कम या बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होता है, बराबर एक ही केस में होता है जब हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज नहीं है तो उससे लेस देन होगा, या फिर क्या होगा, बराबर हो सकता है मैक्सिमम। हाँ, अगर इसमें देखा जाए ध्यान से तो इन सर्कल का एरिया, इस सर्कल का और इस ट्रायंगल का एरिया, ये आपको अनुपात मिलेगा। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी, आगे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन जब कराएंगे ना तो वहां पे चीजें आपको मैं समझाऊंगा, यहाँ पे कैसे चीजें ये निकलेंगी, ठीक है, कैसे चीजें ये हो सकती है। बाकी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो भी देख लेते हैं। 22 नंबर, अगर हमारे पास ये अंत त्रिज्या होता है, अगर इसको बाहर में अगर मिलाते हैं तो अभी इसको आगे पढ़ेंगे, ये होता है कैपिटल R, ठीक है। इसको हम बोलते हैं R को परित्रिज्या और स्मॉल r को अंत त्रिज्या, ठीक है। ये होता है सरकम रेडियस, ये होता है इन रेडियस, ठीक है। हाँ, ये सरकम रेडियस और ये होता है हमारे पास क्या, इन रेडियस होता है। ये हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। अगर इनके बीच में अगर हमको रिलेशन निकालना है,
तो एक रिलेशन में बता देता हूँ, ये वाला कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो गुणनफल होता है ए बी सी अपान 2a प्लस बी प्लस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये चीज प्रूव करेंगे हम लोग कब, जब अभी हम आर के बारे में आएंगे, जब हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में, तभी ये चीज समझ पाएंगे आप कि कहां से आया। लेकिन ये कहीं ना कहीं अंत त्रिज्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको साथ में लिख लेते हैं, जिसकी दोबारा अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा ध्यान से समझ में आएगी कैसे हो गया है, ठीक है, कैसे ये चीजें मिली। हाँ, डेली क्लासेस मिलती हैं, डेली, अगर कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन क्लास नहीं चलती हो, लेकिन ये बैच में क्लास चलता है ना, आज यूट्यूब पे दिया गया है। हर एक क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल सकती ना, उसके लिए आपको बैच परचेस करना पड़ता है। और जैसे अभी बैच आ रहा है मैथ स्पेशल 13, तो 13 आप परचेस करिए। अगर आप 12 ले लेंगे तो उसमें ये सब वीडियो पहले से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहले से मतलब अभी चल रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। उसमें लगभग ज्योमेट्री की 20वीं क्लास है ये, तो अभी ज्योमेट्री में हम लोग लगभग 40 से 45 क्लासेस करेंगे, या हो सकता है उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसका ऐसा फिक्स नहीं है कि 40 क्लास में ही करना है, डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर कि कैसा चीज़ें कब कहाँ से हो सकता है। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी किसी को कुछ पूछना होगा इसमें तो वो बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो वो बिल्कुल इसमें हमको बता सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर में और कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में हमारे पास कई सारे और पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहें इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर एस स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर। अच्छा, इतना भी रिलेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले का तो यूज़ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसका यूज़ हमारे पास नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला प्लस में होता है, ठीक है, और ये भी हमारे पास प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, आर का गुणा करेंगे तो, हाँ ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23 नंबर में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ए बी सी। अगर आई हमारा, आई क्या हो, अंत केंद्र हो, क्या हो, अंत केंद्र हो, इन सेंटर हो, अंत केंद्र हो, और यहां से इसको मिला दिया जाए, यहां से इसको मिला दिया जाए, और यहां से इसको मिला दिया जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इस वाले को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो हमारे पास बन के आता है वो ये आता है आई ए इंटू में आई बी इंटू में आई सी बराबर 4 कैपिटल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, इनका और इनका और इनका गुणनफल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, जैसे अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ x y z की जो वैल्यू होती है वो 4 कैपिटल R और स्मॉल r का स्क्वायर के क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तक देखिए इसमें क्वेश्चन एसएससी मेंस में भी नहीं पूछा है, लेकिन आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कैट वाले क्वेश्चन उठा के देते हैं लोग, तो आगे यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहेंगे पहले से। अच्छा, ये 20वीं क्लास चल रही है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। हाँ, कोर्स के लिए आपको टाइम्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर टाइम्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले स्टोर पे ये मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हाँ, अभी और भी पॉइंट हमको देखने हैं। चलिए 24 नंबर पे आते हैं, फिर से बनाते हैं ट्रायंगल। ये है ए, ये है बी, ये है सी। फिर से ये हमारा आई क्या हो गया, अंत केंद्र, यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिए, ये आई हो गया। तो अगर हमने लिख दिया आई ए इंटू में आई सी लिख दिया, ठीक है, आई ए इंटू में आई सी। देखिए आई ए और आई सी, ध्यान समझिएगा, इसका और इसका गुणनफल करेंगे तो इसके अपोजिट में जो साइड होंगे, ये कौन सा हमारे पास है, ए बी इंटू में ये वाला कौन सा है, बी सी प्लस, ठीक है, ए बी इंटू बी सी, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। और सेम इसी तरीके से अगर मैं आई ए अपॉन इंटू में आई ए के साथ अगर मैं आई बी ले लूँ, इस बार क्या ले लूँ, आई बी ले लूँ, ठीक है, तो इसके साथ जो हमारे पास आएगा, तो यहां से हमने इधर और इधर वाला लिया, तो ये दोनों साइड ए सी और बी सी, ए सी और बी सी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, प्लस। अब बचा हमारे पास क्या, आई सी और आई बी,
आईसी और आईबी। तो आईसी आईबी लेंगे तो हमारे पास बचेगा एबी और एसी, एबी और एसी, इनका सम हमेशा 1 होता है। इनका सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इनका सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ हमारे पास बचा जिसमें आई मैं लिख देता हूँ, आई हमारा क्या होना चाहिए? अंतः केंद्र होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? अंतः केंद्र होगा। अच्छा, इसके अलावा लास्ट 25 नंबर की मैं बात करूं, अगर 25 नंबर में अगर ये आई हमारा x और y है, ध्यान इसको नोट रखेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये आपको मिल जाता है, और ये x3 और y3 है। और अगर आपको एक्स वाई का कोऑर्डिनेट चाहिए और एक भुजा ए बी सी कुछ भी दिया हुआ है अगर हमारे पास, हाँ, या बी और सी दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है? ए एक्स1 प्लस बी एक्स2 प्लस सी एक्स3 अपान में ए प्लस बी प्लस सी, और कॉमा में जैसे फिर ए वाई1 बी वाई2 प्लस सी वाई3 अपान में ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, अगर कोऑर्डिनेट अगर कभी पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट मैं और भी लिखवा सकता हूँ जो, लेकिन अभी सिलेबस से कोई उसका रिलेशन नहीं है बहुत, मतलब वो अगर आप स्पेशली और कोई एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तभी ये काम आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये था एक रिविजन हमारे पास। कितने? 25 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, 25 पॉइंट्स ये हो गए आपके। ठीक है, 25 पॉइंट्स। और बाकी चीज़ें अगर इस सेम पीडीएफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स बाय डीपी सिंह। ठीक है, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में ही क्वेश्चन भेजेंगे। ठीक है,